आज जानेंगे कि महादेव और राधा जी में क्या समानता है। दोनों ही परमात्मा के अभिन्न स्वरूप हैं। महादेव बिना शक्ति के पूर्ण नहीं और राधा बिना कृष्ण के पूर्ण नहीं, पर दोनों अपने अपने रूप में पूर्ण प्रेम और पूर्ण करुणा का साकार रूप। दोनों ही भाव के आधार पर मिलते हैं, कर्म या तर्क से नहीं। शिव को पाने के लिए पार्वती ने 5000 वर्षों की तपस्या की और राधा कृष्ण का मिलन अनादि अनंत भाव का परिणाम है, जिसमें कोई सामाजिक या लौकिक बंधन मायने नहीं रखते। दोनों ही त्याग और समर्पण और सर्वोच्च उदाहरण है। महादेव ने विषपान कर संसार की रक्षा की और राधा ने कृष्ण के विरह सहते हुए भी उनके प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। दोनों ही प्रेम और मुक्ति का द्वार हैं। शिव का नाम जपते जपते मोक्ष की प्राप्ति होती है और राधा का नाम जपते जपते प्रेम भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। महादेव प्रेम का शिवत्व है और शिव केवल संहारक नहीं है, वे करुणा, धैर्य और निष्काम प्रेम के सागर हैं। वे भूत प्रेत देव दानव हर किसी को गले लगाते हैं, यानी प्रेम का ऐसा रूप जो भेदभाव से परे है। उनका शिवत्व इस बात में है कि वे स्वयं के अहंकार का संहार करते हैं, जिससे साधक में सच्चा प्रेम और शांति जन्म लेती है। शिव का ध्यान हमें आंतरिक शांति और आत्मज्ञान देता है और जब मन स्थिर होता है तभी प्रेम स्थायी होता है। राधा प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, यानी प्रेम का शुद्धतम रूप उन्हीं से उत्पन्न होता है। उनका कृष्ण से प्रेम निष्काम और अनंत है, इसमें न शरीर की चाह न फल की इच्छा। राधा का नाम जपते जपते मन से वासनाएं, क्रोध, अहंकार मिटने लगते हैं और हृदय में केवल माधुर्य और भक्ति का प्रभाव होता है। महादेव प्रेम तो राधा रानी साधना मार्ग, प्रेम महादेव ध्यान और वैराग्य तो राधा रानी भक्ति और माधुर्य। महादेव का है अहंकार का संगार, मोक्ष का द्वार। राधा जी का है विकार का संहार, प्रेम का द्वार। शक्ति रूप में माँ पार्वती रहती हैं महादेव के साथ और प्रेम शक्ति दर्शन होते हैं कृष्ण जी के साथ। महादेव सबको अपनाते हैं और राधा जी सब में प्रेम भरती है। सो परिणाम में महादेव आत्मज्ञान देते हैं और राधा रानी हृदय का शुद्धिकरण। और एक गहरे आध्यात्मिक सत्य, महादेव शिव है और राधा प्रेम, और शिव बिना प्रेम केवल तत्व ज्ञान है और प्रेम उन्हें माधुर्य देता है। प्रेम बिना शिव केवल भावना है, शिव उसे स्थिरता और अनंतता देते हैं। इसलिए जब हृदय में शिवत्व और राधा भाव दोनों होते हैं तब साधक पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह प्रेम में भी स्थिर और ज्ञान में भी मधुर हो जाता है। यही कारण है कि शिव को आदि योगी और राधा को आदि प्रेम स्वरूप कहा जाता है। दोनों ही अनादि अनंत और ब्रह्मांड के मूल हैं। शास्त्रीय और भक्ति मार्ग दृष्टि से देखा जाए तो राधा जी हृदयांगिनी शक्ति है, यानी भगवान की वह शक्ति जिसमें आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है। कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद है, पर उसमें आनंद का प्रभाव राधा के बिना प्रकट नहीं होता है। ब्रह्म संहिता में लिखा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। भगवान का आनंदमय स्वरूप उनकी शक्ति के साथ ही पूर्ण है। राधा वही शक्ति है जो कृष्ण के लीलाओं को प्रकट करती है। कृष्ण जी का स्वयं का भाव भक्ति साहित्य में, विशेषकर गोस्वामी ग्रंथों और व्रज के रस काव्य में कृष्ण कई बार कहते हैं, मैं राधा के बिना एक क्षण भी पूर्ण नहीं हूँ। रासलीला में भी जब राधा जी थोड़ी देर के लिए लीला से हट गई तो कृष्ण का हृदय विरह से भर गया और वे गोपियों के बीच भी अधूरे हो गए। प्रेम की यह स्थिति ऐसी है कि कृष्ण भगवान होने पर भी अपनी प्रिया के बिना शक्तिहीन से अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रेम में अहंकार का स्थान नहीं होता, वहाँ केवल परायणता होती है। आध्यात्मिक अर्थ से इसको समझे तो कृष्ण परमात्मा है और राधा उनकी पराशक्ति। परमात्मा बिना शक्ति के कार्य नहीं करता, जैसे अग्नि बिना ताप के अधूरी है, चंद्रमा बिना शीतलता के अधूरा। राधा जी के बिना कृष्ण का प्रेम और माधुर्य जगत में प्रकट नहीं हो सकता, वे केवल तत्व ज्ञान के रूप में रह जाते हैं। राधा वह माधुर्य और प्रेम देती है जिसमें कृष्ण भक्तों के हृदय में जीवित और सजीव हो जाते हैं। भावनात्मक रूप से देखें तो जब स्वयं कृष्ण ये कहते हैं कि राधा के बिना मैं कुछ नहीं, तो यह भक्त को यह सिखाता है कि परमात्मा भी अपने प्रेम के आगे विनम्र हो जाते हैं। यहाँ राधा केवल एक व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वह शुद्ध निष्काम प्रेम जो परमात्मा को भी अपने अधीन कर लेती है। तो इसीलिए कृष्ण जी राधा के पीछे पीछे चलते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और महादेव और राधा जी के बारे में बताइए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभू। राधे कृष्ण।